हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मनस्वी। आज हम अपना टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का एरोस इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम, एरो की असंभवता प्रमेय। तो इन्होंने अपने थॉट्स और अपने ओपिनियन दिए हैं सोशल वेलफेयर फंक्शन के बारे में, सामाजिक कल्याण जो हमारा सिद्धांत है उसको लेकर। इससे पहले जो सैमुअल्सन बर्गसन आए, उन्होंने सिद्धांत दिया था कि जो हमारा सामाजिक कल्याण है ना, वो जो प्रत्येक व्यक्ति के जोड़ का एक योग होता है। जैसे ए है, बी है, ये सी है, इसका सामाजिक कल्याण, इसका सामाजिक कल्याण, इसका सामाजिक कल्याण, इन तीनों को जोड़ के हमारा सामाजिक कल्याण ऐसे हम दिखाते हैं। उन्होंने कुछ इस टाइप से अपनी थ्योरीज दी थी। बट जो एरो है ना, वो क्या बोलता है? एरो कहते हैं कि सामाजिक कल्याण का निर्माण जो समाज का गठन करने वाले सभी व्यक्तियों की प्राथमिकता को दर्शाता है, एक असंभव कार्य है। एरो बोलते हैं कि जो हम इंडिविजुअली लोगों को ले रहे हैं ना व्यक्तिगत रूप में, कि इसकी प्राथमिकता, इसकी प्राथमिकता, इसकी प्राथमिकता, कि ये असंभव कार्य है। एक समाज में आप सभी को संतुष्टि नहीं प्रदान कर सकते, सभी को उनका उपयोगिता जो भी वो कर रहे हैं उसमें उन्हें संतुष्टि नहीं मिल सकती, वो खुश नहीं रह सकते। क्योंकि जब हम एक समाज में बात करते हैं, बहुत सारे लोग या ग्रुप ऐसे होंगे जो हम सामाजिक कल्याण करेंगे और जो हम अपनी नीतियाँ बनाएंगे, कोई ना कोई उनसे संतुष्ट नहीं होगा। तो ये बोलते हैं कि ये एक असंभव कार्य है सामाजिक कल्याण करना। ठीक है, तो के.जे. एरो ने अपनी सामाजिक चुनाव एवं व्यक्तिगत मूल्य, सोशल चॉइस एंड इंडिविजुअल वैल्यूज़ में दिखाया है कि यदि व्यक्तिगत अधिमान संगत भी हो, अधिमान मतलब प्रीफरेंसेस, जो हमारी इच्छाएं हैं, अगर संगत मतलब वो एक जैसी भी हो, तब भी सामाजिक कल्याण फलन उपलब्ध करना असंभव है। तब भी हम समाज का कल्याण नहीं उपलब्ध कर सकते। वो नीचे देखेंगे जब इन्होंने 5 शर्तें रखी हैं कि उपलब्ध क्यों नहीं कर सकते, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, बट आप ये बुक का नाम ध्यान रखिएगा। इन्होंने ये किस में लिखा है? सोशल चॉइस एंड इंडिविजुअल वैल्यूज़ में लिखा है। एरो ने व्यक्तियों के अधिमान मतलब प्रिफरेंसेस, उनकी क्या इच्छाएं हैं, वो किस चीज़ को प्रीफर कर रहे हैं। लाइक यहाँ पिज़्ज़ा है या बर्गर है, तो अगर कोई व्यक्ति पिज़्ज़ा को प्रीफर कर रहा है तो ये क्या होगी? इसकी प्रिफरेंस हो गई। तो प्रिफरेंस को क्या बोलते हैं? हिंदी में अधिमान बोलते हैं। तो एरो ने व्यक्तियों के अधिमान व्यक्त करने के लिए कम से कम 5 शर्तें अथवा कसौटियां हैं जिसका चुनावों द्वारा पूरा किया जाना जरूरी है। वो ये बोलते हैं ये 5 शर्तें या कसौटी जो भी हैं, अगर आप इनको पूरा कर लेते हो तो सामाजिक कल्याण होगा। अगर आप इनमें से एक शर्त भी अगर आपसे नहीं हुई ना, वहाँ पे वो शर्त पूरी नहीं हो पाई, तो समाज का कल्याण असंभव है। ये बोलते हैं। ठीक है, तो हम इसके कल्याण को ना मॉडल से ही देखेंगे। इसकी जो शर्तें हैं ईजी सी हैं, इसकी लैंग्वेज भी आपको समझ आ जाएगी, इतनी कोई हार्ड नहीं है। एक तो आप ना एग्जाम में बुकिश लैंग्वेज मत लिखा करिए, मॉडल की भी नहीं। आप बिल्कुल बुक जैसा याद करने की कोशिश करते हैं ना, तो वो याद होता है ना ही एग्जामिनर मतलब इतना इम्प्रेस हो पाता है आंसर से। तो आप बस चीज़ों को समझिए लॉजिकली और अपनी लैंग्वेज में जाके वहाँ लिख दीजिए। ठीक है, बात करते हैं। हम वर्ड टू वर्ड नहीं चलेंगे, हम टॉपिक देखेंगे और इसको समझेंगे। एक मिनट। यस, पहला हमारा ये शर्तें हो गई। 5 शर्तों में पहली हमारी है, इन्होंने यहाँ पे सामूहिक विवेकशीलता बोली है, बट आप लेके चलना, पहली शर्त आप वहाँ पे लिखना, पहली शर्त आप लिखना कंसिस्टेंसी और सकारात्मकता, ट्रांजिटिविटी, संगति, कंसिस्टेंसी और ट्रांजिटिविटी। इनकी पहली शर्त है। ट्रांजिटिविटी समझना बहुत ज़रूरी है, पहले हम ये समझ लेते हैं, इसी की वजह से कमियाँ आती हैं मॉडल में। ट्रांजिटिविटी क्या बोलती है? ठीक है, आप ध्यान से इसे समझिएगा कि अगर एक व्यक्ति है, ठीक है, वो ए को प्रीफर करता है, एक मिनट आपको दिख नहीं रहा होगा, एक व्यक्ति है वो ए को प्रीफर करता है बी से। ठीक है, बी से व्यक्ति नहीं लेके चलते हैं, पिज़्ज़ा या बर्गर का एग्जांपल लेते हैं। एक पिज़्ज़ा है, ये बर्गर है, और एक ये व्यक्ति है ए। ठीक है, इसको छोड़ दो, व्यक्ति ए है, ये पिज़्ज़ा को ज़्यादा प्रीफर करता है बर्गर से, और बर्गर को ज़्यादा प्रीफर करता है नूडल्स से। ठीक है, ये ए व्यक्ति क्या करता है? पिज़्ज़ा को ज़्यादा प्रीफर करता है, मतलब अगर उसे पिज़्ज़ा और बर्गर में चॉइस दी जाए तो पिज़्ज़ा चूज़ करेगा। देन उसको बर्गर एंड नूडल्स में चॉइस दी जाए तो बर्गर चूज़ करेगा। तो ट्रांजिटिविटी ये बोलती है कि अगर उसे पिज़्ज़ा और बर्गर और नूडल्स में से चॉइस दी जाएगी ना, तो क्या चूज़ करेगा? पिज़्ज़ा चूज़ करेगा। ये क्या? ये ट्रांजिटिविटी है। अगर ये बी प्रीफर है बी से, बी प्रीफर है एन से, तो ऑटोमेटिकली पी प्रीफर होगा, हम पी को प्रीफर करेंगे किससे? एन से। ठीक है, ये ट्रांजिटिविटी का रूल है, इसमें हम डीप में नहीं जाते हैं। अगर आपको ये टॉपिक ट्रांजिटिविटी का नियम नहीं पता है
तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, इसके ऊपर अलग से वीडियो बना लेंगे, ठीक है। तो बस यही है। तो ये क्या बोलते हैं, एक तो ये वाला जो हमने रूल बताया ये लागू होना चाहिए, यहाँ पे ये बस ऐसे ही समझाया है, तो आप एक्स वाई कुछ भी मान सकते हो, और जो ऐसे मैंने समझाया है बस ये हेडिंग लिख के ये चीज़ समझा सकते हैं, ठीक है। ये होगी ट्रांजिटिविटी। कंसिस्टेंसी मतलब कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर आपने इस बार पिज़्ज़ा चूज़ किया है तो नेक्स्ट टाइम या पिज़्ज़ा ही चूज़ करें, ऐसा नहीं है इस बार पिज़्ज़ा चूज़ कर लिया बर्गर से, नेक्स्ट टाइम बर्गर चूज़ कर लिया, ऐसा नहीं होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ठीक है। बस ये बोला है, सिंपल सा है, ज़्यादा नहीं है, अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दीजिएगा। सेकंड है व्यक्तिगत अधिमानों की अनुक्रियाशीलता होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिवनेस टू इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस। इसका मतलब क्या है, ये आप मान लीजिए तो ऐसा हो गया जैसे आप एक कॉलेज में हैं, ठीक है, और वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे चुनाव हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कॉलेज में भी चुनाव होते हैं, आप आम जैसे चुनाव होते हैं वो मान लीजिए, क्या आप ये मान लीजिए कि ए पार्टी है और ये बी पार्टी है, और ये क्या है, आप ये ए को चुनते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग ए को चुनते हैं, तो ये बोलते हैं अगर ए की तरफ ज़्यादा लोग चुन रहे होंगे ना, तो पूरा समाज का जो चुनाव होगा ना वो भी क्या होगा, वो ए होगा, ठीक है। ये यहाँ पे ये लिखा है, सामाजिक चुनावों का व्यक्तिगत अधिमान हो। व्यक्तिगत अधिमान क्या था मेरा, कि मैं बी की जगह मान लीजिए बीजेपी है, ठीक है, ये बीजेपी है, मान ऐसे लिख लीजिए आप, ये छोड़ो, पार्टियों से एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये बीजेपी है, ठीक है, ये कांग्रेस है ना, एग्जाम्पल लेते हैं, और मैंने क्या चुन लिया, मैंने बीजेपी को चुन लिया है। तो ये बोलता है मेरा इंडिविजुअल मैंने बीजेपी को चुना है, फिर आप आएंगे किसी और ने भी मान लीजिए ज़्यादा लोगों ने किसको चुन लिया है, बीजेपी को चुन लिया है, तो ये बोलते हैं तो जो सामाजिक कल्याण होगा ना वो बीजेपी में ही होगा। या अगर किसी ने कांग्रेस ज़्यादा चुना, अब वोट इंडिविजुअल कांग्रेस को गए तो सामाजिक कल्याण किससे जुड़ा होगा, कांग्रेस से जुड़ा होगा। तो ये इसमें यही बोला है कि व्यक्तिगत अधिमानों से सीधा संबंध होना चाहिए, कि व्यक्तिगत अधिमानों से सीधा संबंध होना चाहिए। इसका मतलब है कि जिस समय व्यक्तिगत चुनाव परिवर्तन होगा, मतलब हमारे यहाँ किस में परिवर्तित हो रहा था, हम बीजेपी को ज़्यादा चुन रहे थे, हम, या आप मान लीजिए आप कांग्रेस को ज़्यादा चुन रहे थे, तो उसकी दिशा में सामाजिक चुनाव भी इसी तरीके से परिवर्तित होंगे। जो इंडिविजुअल चुनेगा, जो एक व्यक्ति चुनेगा, वही क्या होना चाहिए, वो सामाजिक चुनाव होना चाहिए। बस यही बोला है इसमें। ना आरोपण, नॉन इम्पोजिशन, इसमें लिखा है रीति रिवाज समाज के द्वारा। ये बोलते हैं कि अगर आप चुनाव वगैरह कर रहे हैं तो रीति रिवाज समाज द्वारा उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, लोग इन्फ्लुएंस नहीं होने चाहिए। मतलब मैंने पिज़्ज़ा चुना था, किससे, बर्गर से मैंने पिज़्ज़ा चुना था, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरा मुझसे आके बोले कि भाई पिज़्ज़ा इतना बेकार है, ऐसा है वैसा है, आप पिज़्ज़ा मत चुनो, आप बर्गर चुन लो। ऐसे इन्फ्लुएंस नहीं होना है, ये यही बोलते हैं। ना आरोपण मतलब ऐसे अपना आरोपण नहीं होना चाहिए किसी के ऊपर, ठीक है। नॉन इम्पोजिशन अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देना, बहुत ईजी सी हैं इसकी ये शर्तें। चौथा है हमारा गैर डिक्टेटराना, ये जो भी वर्ड है यार, हाँ ठीक है, नॉन डिक्टेटरशिप। ये बोलता है कि आपने देखा होगा ना, जैसे आपने हिटलर सुना है, मतलब डिक्टेटर सुने हैं कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, लोग कर नहीं पाते, ऐसी चीज़ें ऐसी नहीं होनी चाहिए समाज के अंदर भी, ठीक है। लोगों को स्वतंत्रता होनी चाहिए, जो चुनना चाहते हैं वो चुना होना चाहिए, बस इसमें यही चीज़ें बताई हैं। फिर तीसरा इसमें असंबद्ध विकल्पों से स्वतंत्रता, इंटरडिपेंडेंस ऑफ रिलेटिव ऑल्टरनेटिव्स। तो इसमें ही बोलते हैं यदि किसी एक विकल्प का बहिष्कार कर दिया जाए, मान लीजिए अभी हमने बात की थी ना, किस किस की बात की थी, हमने बात की थी अभी पिज़्ज़ा की, बर्गर की और नूडल्स की। ये बोलते हैं अगर एक विकल्प को हम ये यहाँ से हटा देना, जैसे हम रेस्टोरेंट में आप 4-5 दोस्त हो, आप खाने गए हो, किसी को पिज़्ज़ा पसंद है, किसी को बर्गर पसंद है, किसी को नूडल्स पसंद है, तो ये बोल रहा है बहिष्कार मतलब अगर एक को हटा देना, मान लीजिए बर्गर हटा दिया, वो रेस्टोरेंट वाले ने बोल दिया कि भाई हमारे पास बर्गर नहीं है, आप कुछ और चूज़ कर लो, तो ये बोल रहा है मतलब, तो इससे ना इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इसका मतलब क्या, अगर वो लोग बर्गर नहीं खा रहे हैं ना, तो वो पिज़्ज़ा और नूडल्स भी नहीं खानी चाहिए, वो कुछ और ही खानी चाहिए, क्योंकि इन दोनों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा कौन बोलता है, ऐसा असंबद्ध विकल्पों से स्वतंत्रता बोलती है इनकी। ये 5वीं शर्त है कि अगर हमारे पास ऑप्शंस हैं और उनमें से कोई ऑप्शन हटा दिया गया है, हमारे पास विकल्प है, उनमें से कोई विकल्प हटा दिया गया है, तो दूसरे विकल्पों पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ये क्योंकि यही सब क्या है, ये इनकी 5 शर्तें हैं। इन्हीं शर्तों को एरो असंभवता प्रमेय कहा जाने लगा है। और अब ना इन्होंने डायग्राम से ये चीज़ें समझाई हैं, ठीक है। ये मैं आपको कॉपी पर एक्सप्लेन करती हूँ। इन्होंने बोला है सेम ऐसा ही है, ठीक है। इन्होंने बोला है ये व्यक्ति ए है, एक मिनट, ये व्यक्ति बी है और ये व्यक्ति सी है और ये हमारे विकल्प हैं एक्स वाई जेड। तो 3, 2, 1। इसका मतलब क्या है, जो व्यक्ति ए है, ठीक है, वो क्या चुनता है, वो एक्स को प्रीफर करता है वाई से, वाई को प्रीफर करता है जेड से। और जो यहाँ व्यक्ति बी है वो चुनता है 1,
3 2। तो वो क्या कर रहा है, वो x से किसको प्रीफर कर रहा है, y को, ठीक है। और y से किसको प्रीफर कर रहा है, y किससे प्रीफर है, z से। अब आप ये देखते रहिएगा। फिर 2 1 3 है ये डायग्राम। तो x किससे प्रीफर है, y से, y किससे प्रीफर है, z से, ठीक है। अब ये चीज़ इन्होंने ऐसे डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन की है। अब ये ट्रांजिटिविटी दिखाती है। अब आप देखो कौन किससे कितनी बार प्रीफर है, x कितनी बार प्रीफर है y से, यहाँ x एक बार ये प्रीफर है एक्स वाई से, एक बार ये प्रीफर है, तो मतलब एक्स वाई से 2 बार प्रीफर है, ठीक है। अब देखो वाई जेड से कितनी बार प्रीफर है, यहाँ पर एक बार प्रीफर है वाई, और जेड से यहाँ एक बार प्रीफर है, तो वाई जेड से कितनी बार प्रीफर है, 2 बार प्रीफर है। अब देखो जेड वाई से कितनी बार प्रीफर है, ठीक है, ये भी 2 बार प्रीफर होगा, ये सब क्या होंगे, 2 बार प्रीफर होंगे। तो ये क्या बोल रहा है, ये ट्रांजिटिविटी रूल को क्या करता है, क्या बोलते हैं, उसकी अवहेलना करता है, ठीक है, उसको नेग्लेक्ट कर देता है। क्योंकि अगर एक्स वाई से प्रीफर है और वाई जेड से प्रीफर है, तो जेड ऑटोमेटिकली किससे प्रीफर होना चाहिए, एक्स से, जो हमारी ट्रांजिटिविटी रूल कहती है। अगर आपको ये टॉपिक कभी यहाँ समझ नहीं आ रहा है तो आप इसको थोड़ा याद कर लीजिए, एग्जाम का टाइम है, ठीक है। बट ये नियम ही हमारा यहाँ पे अपवादी ट्रांजिटिविटी, ठीक है, सकारात्मकता के कारण पैदा होता है। तो ये डायग्राम सिंपल है। यहाँ पे हम 1 लेंगे, यहाँ पर 2 लेंगे, यहाँ पर 3 लेंगे। हमने 1 2 3 ऑप्शन लिए हैं। यहाँ पे हमारा x हो जाएगा, यहाँ पे हमारा y हो जाएगा, यहाँ पे हमारा z हो जाएगा। और इसको कैसे पुट करेंगे आप अब देखिए। x a ने क्या चूज़ किया है, पहले 3 चूज़ किया है, तो 3 से पॉइंट जाएगा। 3 के बाद क्या चूज़ किया है, 2 चूज़ किया है, 2 पर जाएगा, ठीक है। 2 के बाद क्या चूज़ किया है, 1 चूज़ किया है, 1 पे जाएगा। तो ठीक है। और फिर हमारा अगर हम देखें बी ने क्या चूज़ किया है, बी ने पहले 1 चूज़ किया है, 1, ठीक है। 1 के बाद 3 है, 3 के बाद क्या है, 2 है, ठीक है। ये वाला ऐसा डायग्राम है, ये वाला ऐसा डायग्राम। तो ये ऐसे ही बनाना है। फिर सी ने क्या चूज़ किया, सी ने पहले 2 चूज़ किया है, 2, फिर क्या है, 1 है, फिर क्या है, फिर 3 है, ठीक है। ये यहाँ सी बन गया, ये यहाँ बी बन गया, 3 2 1। और हमने ये जो यहाँ पे ये 1 ऐसे किया है ना, इन्होंने 1 ये ऐसे ही कर दिया है डायग्राम में, ठीक है। ये इसके अकॉर्डिंग चूज़ किए हुए हैं, ये आपने यहाँ देख रहे हैं ना, इसमें ही समझाते हैं। ए ने क्या चूज़ किया है, ए ने पहले 3 चूज़ किया है, फिर वाई ने 1 चूज़ किया है, और फिर जेड ने 1 चूज़ किया है। अब देखो बी ने पहले क्या चूज़ किया है, बी में एक्स ने पहले 1 चूज़ किया है, फिर y ने क्या चूज़ किया, 2 चूज़ किया है, तो y के सामने 2। फिर z ने क्या चूज़ किया है, 2 चूज़ किया है, यहाँ पे 2 है, फिर इसके सामने 2, ठीक है। ये b की ये प्रीफरेंसेस है। ये डायग्राम ऐसे ही ड्रॉ हुआ है, ईजी सा है, बहुत ज़्यादा कोई टफ नहीं है। चलो इसकी अब आलोचना, ये यहाँ पे यही सब दिया है कि ये ट्रांजिटिविटी फॉलो नहीं करता है, इसलिए इसमें हमें कमियां दिखी, हम आलोचना है। अब इसकी क्रिटिसिज्म में सैमुअलसन, लेटन और अन्य अर्थशास्त्रियों ने, अब कोई भी थ्योरम है उसके बाद बहुत सारे अर्थशास्त्री आते हैं, फिर उसकी आलोचना करते हैं, बुराइयां करते हैं, बुराइयां देखते हैं। तो ना लिटन के अनुसार तो लिटन तो यही बोल देते हैं, भैया रे ये सामाजिक कल्याण फलन से संबंध है ही नहीं, आपने जो रिलेशन दिया है ना, आपने जो थ्योरम दी है, नॉट रिलेटेड टू सोशल वेलफेयर, ये सोशल वेलफेयर से रिलेटेड नहीं है, ये मानव प्रक्रिया, मानव निर्णय कैसे लेता है उससे रिलेटेड है। वो साफ साफ बोल देते हैं, सोशल फंक्शन से रिलेटेड नहीं है, सामाजिक कल्याण से रिलेटेड नहीं है, ये मानव प्रक्रिया निर्णय कैसे लेते हैं उससे रिलेटेड है। सेकंड है हमारा अंतर व्यक्तित्व, ये थोड़ा हार्ड सा वर्ड पड़ता है, आप इसकी जगह पारस्परिक लिख लीजिए, जो आपस में तुलना करते हैं, का हल नहीं है। अभी आपने देखा एक्स वाई से प्रीफर हुआ है, वाई जेड से प्रीफर है, ठीक है, तो इसका कोई हल निकाला है, एरो ने नहीं निकाला ना, तो ये यही बोलते हैं, मिशन ये बोलते हैं कि इन्होंने इसका हल ही नहीं निकाल पाए पारस्परिकता का, ठीक है। तो बस ऐसा ही है, अब इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। गणितीय राजनीति, और यहाँ तक कि सैमुअलसन का तो मत है, भैया ये सामाजिक कल्याण का फलन नहीं दिया है आपने एरो जी, आपने तो राजनीतिक व्यवस्था फलन दे दिया है। इसके ऊपर अभी बात नहीं करते हैं, वरना टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा और हमारी वीडियो भी, ठीक है। आप बस इसको ऐसे लिख दीजिएगा, राजनीतिक व्यवस्था का फलन दे दिया है, ना कि सामाजिक व्यवस्था का फलन, की राजनीति में कैसे कैसे हमें चुनाव करने चाहिए, आपने तो ये बता दिया है, ठीक है। और सामाजिक चुनाव एकमात्र विकल्प नहीं है, ठीक है। अभी आप पढ़ेंगे ना, यहाँ पे ये वाली लाइन रह गई थी, मैंने इसको अंडरलाइन किया। ये बोलते हैं कि दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि सामाजिक चुनाव
अथवा अप्रजातांत्रिक हैं, तो ये बोलते हैं, ठीक है, कि बेमूल बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि असंगत और प्रजातांत्रिक चुनाव है, ये ही हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमारे पास और भी ऑप्शन है, ठीक है, आप इसको ऐसे नहीं बोल सकते। बहुमत मतदान ढांचा अवास्तविक, जो एरो ने बहुमत मतदान ढांचा सोचा है ना, वो अवास्तविक है, क्योंकि इन्होंने क्या लिया है, इन्होंने प्रीफरेंस लिए हैं कि एक्स प्रीफर टू वाई, वाई प्रीफर टू जेड, जबकि ये हम तब कब लेते हैं जब हमने यूटिलिटी डिसाइड करते हैं, जबकि जब चुनाव में लड़ते हैं तो एक हर इंडिविजुअल बराबर होता है, ठीक है, कोई किसी से कम और ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है, तो इन्होंने यही बात यहाँ पर बोली है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। फिर इन्होंने बस ये बता रहे हैं कि एक सेन की इतनी सारी आलोचनाएं हैं, उसके बाद भी इनका जो ये थ्योरम है ये इतनी वो नहीं है, एक वास्तविकता बताती है लोगों के व्यवहार के बारे में, कि लोगों का एक जैसा व्यवहार नहीं होता, कि अगर 5 लोग हैं एक ग्रुप में तो सभी पिज़्ज़ा नहीं चूज़ करेंगे, सभी बर्गर चूज़ नहीं करेंगे, सभी नूडल्स चूज़ नहीं करेंगे, सबके अलग अलग प्रेफरेंसेस हैं, सबके अलग अलग अधिमान हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई नो आपको ये टॉपिक थोड़ा तो समझ आ गया होगा।